आज का टॉपिक हमारा वीलुकअप, रो, कॉलम, मैच, इसको कवर करते हैं। ठीक है। अब इसके लिए एक मेरे पास एक डेटा बनाया हुआ है मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं, कौन से मंथ में किस दिन कितनी क्वांटिटी सेल हुई, उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है। अब वीलुकअप की जरूरत क्यों पड़ती है? वीलुकअप की जरूरत पड़ती है किसी डेटा सेट के अंदर से आपको कोई वैल्यू सर्च करके निकालनी है। ठीक है। और जब VLOOKUP आप लगाओगे तो उसको एक की कॉलम चाहिए। की कॉलम मतलब एक बेस कॉलम, एक लुकअप कॉलम जिसके बेस पे आप डिटेल उठाओगे। जैसे मैंने कहा मैंने कहा कि मेरे पास प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, उनकी मुझे ये डिटेल चाहिए। ठीक है। आप सिंपली बोलोगे हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके फाइंड कर लेंगे और वैल्यू उठा के डाल देंगे। लेकिन एक वैल्यू तो अच्छा लगता है। अगर यहीं पर एक की जगह 500 वैल्यूज हो और डेटा हो लाखों में, तो क्या एक एक ढूंढना पॉसिबल है? नहीं है। उस केस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? वीलुकअप। वीलुकअप क्या करता है? वीलुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। ये डेटा को इस फॉर्म में सर्च करेगा। वीलुकअप मतलब वर्टिकली डेटा सर्च करेगा। तो जब भी हम वीलुकअप लगाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, रॉ डेटा, जहां से मेरे को वीलुकअप लगाना है, इसको लुकअप डेटा भी बोल सकते हो, जहां से लुकअप लगाना है, वो चीज वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। प्लस पहली चीज। दूसरा, वो चीज वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए। वर्टिकल कैसे बोलते हैं? जो ऐसे चलता है एक कॉलम के अंदर। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? जो ऐसे चलता है। तो वीलुकअप क्या करेगा? इसको और मैं ऐसे कर देता हूँ। वीलुकअप क्या करेगा कि ऐसे ढूंढेगा वर्टिकल फॉर्म में, और वैल्यू ऐसे उठाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके उठाएगा। सर्च ऐसे करेगा, उठाएगा ऐसे। देखते हैं। हमने बोला इसको पहले थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर की शॉर्ट की ALT HSS। ठीक है। होम में जाके अदरवाइज सॉर्ट कर सकते हो, ऑलरेडी बताया हुआ है। इज इक्वल टू, हमने बोला वी लुकअप, इसकी वैल्यू उठानी है। क्या बोल रहा है? लुकअप वैल्यू बताओ। ढूंढना क्या है? हमने क्या इसको ढूंढना है, कॉमा, टेबल एरे, जहां कहीं भी वर्ड आ जाए एरे, दैट मीन्स आपकी रेंज फिक्स होनी चाहिए इसके अंदर। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है, AX इस डेटा के अंदर जिस कॉलम में भी मिलेगा, वो कॉलम आपका पहला होना चाहिए। वो कॉलम आपका पहला होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दूं, मैं बोलूँ कि मुझे क्या लगाना है, वी लुकअप लगाना है, इसके बेस पर लुकअप वैल्यू ये रही। टेबल अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। मेरा आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो मेरी टेबल एरे है सिलेक्शन के बेस पर, उसमें पहला कॉलम वो होना चाहिए जहां पर ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं यहां से लगाऊंगा, पहले कॉलम में लिखा हुआ है AKX, नहीं है। यहां से लिखा हुआ है तो मैं यहां से रेंज दूंगा। ये 1 हो गया मेरे लिए, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट करा, F4 दबाया। F4 यानी सेल फिक्स कर दिया हमने, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स बताओ, कौन सी वैल्यू उठानी है? ये 1 है और ये 2 है, कॉमा 2 कॉमा 0। डन। लेट मी ऐड अ पर्सन। सो इसको कॉपी कीजिए और नीचे से पेस्ट कर दिए, सभी के आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। दोबारा बता देते हैं एक बार और। हमने क्या लगाना है? वी लुकअप, इसके बेस पर ये और ये फिक्स, कॉमा 3 कॉमा 0। समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अगर ये कॉलम 15 20 हो, तो मुझे फॉर्मूला बार बार लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर 4, फिर 5, है ना। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉपी करके फॉर्मूले को यहाँ पेश कर रहा हूँ एक बार के लिए। और सेम फॉर्मूला लगते हैं हम लोग अभी। अब इसमें क्या करोगे? जब कॉपी यहाँ से यहाँ करोगे, मेरी रेंज हिल जाएगी। देखो अभी कहाँ पर था? टी पे। कहाँ पर आ गया? यू पे। तो इसका कॉलम फिक्स कर देंगे। हाँ जी, कॉलम फिक्स कर देंगे। ठीक है। बट सब में सेकंड ही आंसर आ रहा है। यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा, यहाँ 4 और यहाँ 5। फॉर दिस हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉलम। कॉलम लगाओगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अभी करंट कॉलम उठा रहे हैं 21, तो मैंने भी बताया हुआ है ऑलरेडी। इसको हमने 3 चाहिए ना, कॉलम डालो C, नंबर चाहे जो मर्जी डाल दो।
तो इससे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ये 3 आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। मैं ऊपर पेश कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। आ गया। मुझे मेरी मैनुअल फॉर्मूला लगाने की नीड खत्म हो गई। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ लगाया है मैंने, इसी को 2 की जगह पर लिख दो कॉलम सी, जो मर्जी नंबर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। सी, डी, सॉरी सी नहीं आएगा ना, बी से चाहिए, दूसरे नंबर से चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर भी क्या कर देते हैं हम लोग, जो समझा रहा था उस चक्कर में वही डाल दिया। डन। कॉपी एंड पेस्ट। यहां तक कोई दिक्कत। जो हैशटैग रेफरेंस की एरर आ रही थी, वो ये कह रहा था कि आपने जो डेटा लिया है यहाँ पे, इसमें कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। अगर मैं यहां पर इसमें 5 की जगह, 5 तक तो मेरा आंसर आ जाएगा वैल्यू उठ करके। तो 4 पे मेरी क्या है, क्वांटिटी है। 5 पर मेरी क्या है, सेल्स है। लेकिन अगर मैं 6 या 7 डाल दूंगा तो हैश टैग रेफरेंस आ जाएगा, यानी जो चीज आप ढूंढ रहे हो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ रेफरेंस हो गई है, सेल के बाहर हो गई। डन। चलिए, इसलिए समझ में आ गया क्या चल रहा है। ठीक। इसकी जगह अगर मेरे पास डेटा इस फॉर्म में ना हो, ये हो कॉपी, ट्रांसपोज कर लेते हैं, और ये भी ट्रांसपोज कर लेते हैं। डेटा ऐसे है मेरे पास अब। तब क्या करेंगे, तब भी हम वी लुकअप भी लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। और वी लुकअप लगेगा इसके बेस पर ही, क्योंकि मुझे वैल्यू क्या ढूंढनी है, ए के एक्स। तो आप ये देखो, अगर मैं इस पे वी लुकअप लगा दूंगा मंथ के ऊपर, तो ये यहां जाके ऐसे मंथ ढूंढेगा। कहीं मंथ लिखा हुआ है कैसे, नहीं। ऐसे मेरे को क्या मिलेगा, वर्टिकल फॉर्म में प्रोडक्ट के नेम मिलेंगे। तो जो वी लुकअप लगाएंगे वो प्रोडक्ट के नेम के ऊपर ही लगाएंगे। तो मैंने वी लुकअप लगाया, इसकी रो फिक्स ताकि ऊपर नीचे मूव ना हो। यहां से सिलेक्ट करेंगे F4, 2, 0, ये मेरा मंथ आ गया। बट अगेन यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, 5 चाहिए। अब यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं। क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, इजिकल टू रो। कौन सी रो है अभी, 4, मुझे तो सेकंड चाहिए। नंबर चाहे जो मर्जी डाल दो, मतलब कॉलम चाहे जो मर्जी डाल दो, लेकिन नंबर क्या डालोगे आप, 2 ही डालोगे। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इफ यू रिमेम्बर। कॉपी कर लो, और यहाँ पे 2 की जगह इसको पेस्ट। समझ में आ गया होगा। एक बार कॉलम पे चल रहा है और एक बार रो पे चला जाए हम लोग। तो मुझे ऐसे करके कॉपी, 1, 2, 3, 4, बॉम पेस्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ भी कैच है। कैच ये है कि अभी जो मैंने लगाया वो रो और कॉलम के इस पे चल रहा है। अगर मेरे हेडर सीक्वेंस में होंगे तभी काम करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, कॉर्पोरेट में आपको सारी चीजें सीक्वेंस में और आपके अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। मैंने इसको पेश करा एज इट इज। मैंने कहा इसको आगे पीछे कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल X कट किया, इसको उठा करके यहाँ ले आया, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल X, कंट्रोल प्लस, सारे कॉलम क्या हो गए, आगे पीछे। अब यहाँ पे कॉलम तो काम करेगा नहीं। इसका मतलब 5 है, ये 5वें नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है और ये चौथे पे है। कहानी तो खराब हो जाएगी ऐसे, है ना। सब आगे पीछे हो गए ना, अब तो ये। तब कैसे करें, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए अब, जो इन हेडर्स का सीक्वेंस बताएगा कि रॉ डेटा में कौन से नंबर पे आ रहा है। उसके लिए हम लगाएंगे मैच। मैच क्या करता है, आपको एरे का सीक्वेंस बताएगा। मैंने मैच सिलेक्ट करा है यहाँ पे, लुकअप वैल्यू, रो फिक्स। और मैंने यहां से सिलेक्ट करना है, क्यों, यहां से क्यों नहीं, क्योंकि जब मैं वी लुकअप लगवाऊंगा तो मेरी डेटा की रेंज कहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी, प्रोडक्ट से शुरू होगी, राइट। सो मैं इंस्टेड ऑफ दिस, मैंने क्या यूज करना है, यहां से शुरू करना है। फिक्स हो गया। हमने पहले लुकअप वैल्यू दी, लुकअप एरे दिया, टेबल नहीं दिया, ध्यान रखना, टेबल एरे नहीं है, लुकअप एरे है। टेबल एरे मतलब टेबल रो और कॉलम होने चाहिए। लुकअप एरे मतलब सिंगल कॉलम या सिंगल रो। फिक्स, और कॉमा 0, बस इतना ही करना होता है। इसके अंदर 3 डिफरेंस जाएंगे, पहला लुकअप वैल्यू, दूसरा लुकअप एरे, तीसरा ट्रू या फॉल्स।
अब ये ट्रू जीरो का मतलब बताऊंगा क्या होता है, जीरो लगाना है या वन लगाना है, नहीं ट्रू लगाना है फॉल्स लगाना है, इनके मतलब होते हैं। अभी चलेंगे वहां पर हम। पहले मैंने यहाँ लिखा, ऑब्वियसली अब प्रोडक्ट पहले नंबर पे ही आ रहा है। यहाँ जाइए, ये 5 पे आ रहा है या 3 पे आ रहा है या 2 पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पर आप सिंपल सा बोलिए वी लुकअप लगाना है, मैंने इसका कॉलम फिक्स कर देते हैं इसके। अगेन यहाँ चलते हैं डेटा पे, पूरा हमने सेलेक्ट किया, F4 फिक्स कॉमा 2 कॉमा 0। इंस्टीड ऑफ 2 मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। इस फॉर्मूले को क्या करो, एज इट इज कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। अगर ऊपर कॉपी नहीं कर रखा है तो दोबारा लगा देना। क्लियर, एंटर। अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये यहाँ पर आ रहा है या कहाँ पे इसकी सीक्वेंसिंग फॉल करती है। ये हो गया डेटा मेरे पास में, अगर वर्टिकल फॉर्म में होगा तब। तो मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर देता हूँ ताकि ऊपर नीचे वाले मिक्स ना हो। मैंने अगेन इसको कॉपी किया और विद आंसर मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज करके पेश कर दिया। मैंने इसको पूरा फॉर्मूला हटाया यहाँ से। अब मुझे इसकी सीक्वेंसिंग ऐसे निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, फॉर्मूला में ना कुछ बदल जाएगा। क्या लगाना है, मैच। इसका कॉलम फिक्स हो जाएगा ताकि इधर उधर मूव ना हो। ये यहाँ से सीक्वेंसिंग सिलेक्ट कॉमा 0, देख ली सेम ही आंसर आना है। डन। बट सेल की जो फिक्सिंग है वो बदल जाएगी। इसको मैंने कॉपी किया, इज इक्वल टू वी लुकअप, मुझे इसकी भी लुकअप लगाना है, इसकी रो फिक्स कॉमा सेम फिक्स कॉमा 2 कॉमा 0। इंस्टीड ऑफ 2 मुझे 5 चाहिए, तो ये फॉर्मूला कॉपी और ये यहाँ पर पेस्ट। डन। तो ये मेरा वी लुकअप, चाहे डेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वर्टिकल में हो, लेकिन जहां से उठा रहे हो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वर्टिकल फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है। एक तो आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे, प्लस मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं इसको करने के लिए। जैसे मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं और इन प्रोडक्ट के साथ में मेरे पास कुछ हेडर लिखे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ इनको बार बार, सो दैट कि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, मुझे ए के एक्स का क्या उठानी है, सेल्स। बट ए एन एन के क्या उठाने हैं, डेज, इसका मंथ्स, इसकी क्वांटिटी। इस तरह ही चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगा ये आपने करना है, ये कॉपी, देन अगेन ट्रांसपोज। ठीक है। यहाँ भी वीलू का भी लगाना है। तो 4 फॉर्म बन गए आपके पास में, एक डेटा प्रॉपर टेबल में है, उस डेटा को मैंने ट्रांसपोज कर लिया, प्लस में सिंगल सिंगल हो गया, इसकी सिंगल वैल्यू उठानी, सिंगल वैल्यू उठानी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है। इस पूरे के ऊपर आप प्रैक्टिस करना। ठीक। देन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसका। ठीक है। चल।